क्यों गूगल ने भारत में स्मार्टफोन्स महंगे हो जाएंगे बोल के धमकी दी और क्यों भारत सरकार ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। साथ ही ऐसा क्या हो गया जो गूगल के प्री इंस्टॉल ऐप्स एंड्रॉइड फोन में आते थे जिन्हें हम चाहकर भी डिलीट नहीं कर पाते थे, वो ऐप्स अब खुद गूगल ही निकाल देगा, अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में। आज के टाइम पर गूगल के बिना लाइफ इम्पॉसिबल सी लगती है। हर जगह तो गूगल है, कुछ सर्च करना है तो गूगल कर लो, वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर देख लो जो गूगल का ही है, यूपीआई पेमेंट करनी है तो गूगल पे है, ईमेल भेजनी है तो जीमेल है, और यहाँ तक कि जिस एंड्रॉइड फोन को हम यूज करते हैं वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड भी गूगल का ही है। और शायद इसी घमंड की वजह से गूगल ने भारत में एंड्रॉइड फोन को महंगा करने की धमकी दी होगी। 20 अक्टूबर 2022 को मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर करने के जुर्म में सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर करीब 1300 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी और उसी हफ्ते 936 करोड़ रुपए की एक और पेनल्टी लगा दी। मतलब टोटल 2236 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। और इसके पीछे का रीजन था गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी जो इसको मार्केट कैप्चर करने में हेल्प कर रही थी। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आज कई एप्स डेवलपर के करियर खराब हो रहे हैं। सीसीआई के अकॉर्डिंग गूगल ने सभी ऐप डेवलपर्स के लिए गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम GPBS को कंपलसरी कर रखा था। मतलब कि कोई भी ऐप डेवलपर GPBS यूज नहीं करेगा तो उसको गूगल प्ले स्टोर पर अपने ऐप को प्रमोट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जैसे पहले किसी एप्लीकेशन में इन ऐप परचेज करने पर ऐप डेवलपर को गूगल को 15 से 30% देना होता था, लेकिन सीसीआई के आने के बाद ऐप डेवलपर्स अब दूसरा पेमेंट मेथड भी यूज कर पाएंगे और दूसरा पेमेंट मेथड यूज करने पर गूगल पे सर्विस 4% तक कम हो जाएगी। मतलब अभी भी 11 से 26% तक ऐप डेवलपर्स को गूगल को कमीशन देनी होगी और ये डिपेंड करेगा ऐप डेवलपर्स की ऐप से कमाई पर। पहले जब भी आप किसी ऐप से कुछ ऑनलाइन सामान खरीदते थे और गूगल पे ऑप्शन यूज करते थे तो आपको कुछ इस तरह से डायरेक्ट यूपीआई पिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता था, जिसपे यूपीआई पिन डालने के बाद पेमेंट हो जाती थी। इसे कहते हैं इंटेंट फ्लो मेथड IFM, और ये फैसिलिटी गूगल ने सिर्फ गूगल पे को दे रखी थी और बाकी जो दूसरे ऐप्स हैं उन्हें गूगल की पॉलिसी की वजह से कलेक्ट फ्लो मेथड CFM यूज करना पड़ रहा था। और ये दूसरे ऐप्स के लिए इसीलिए भी खराब था क्योंकि जहां गूगल पे से पेमेंट करने पर डायरेक्ट यूपीआई पिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता था यूजर, वहीं दूसरे ऐप्स पर यूपीआई का ऑप्शन चूज करने पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता होगा। उसके बाद आपको उस ऐप को ओपन करके पेमेंट अप्रूव करनी होती थी जो एक लेंथी प्रोसेस था, जिस वजह से 10 में से 8 लोग गूगल पे को ही यूज करते थे और बाकी बचे 2 लोग जो लोग दूसरा ऐप यूज भी करते थे तो उन ऐप्स को गूगल को 30% कमीशन देनी होती थी, जिस वजह से उन ऐप की कमाई कम होती थी और उनके घाटे में जाने की एक वजह ये भी थी। पेमेंट मेथड के अलावा भी आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जब हम गूगल प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें वार्निंग शो होती थी और डर की वजह से हम फिर वो ऐप डाउनलोड नहीं करके गूगल प्ले स्टोर से ही उसका कोई अल्टरनेटिव ऐप डाउनलोड कर लेते थे। पर अब ये सब भी बंद होने वाला है और अब यूजर कहीं से भी अपनी पसंद के ऐप डाउनलोड कर सकेंगे, वो भी बिना किसी वार्निंग के। और इसके जैसे ही कई और चेंजेस भी होने वाले हैं अब एंड्रॉइड फोन में। जैसे फोन में होम पेज पर गूगल अपना प्री इंस्टॉल सर्च इंजन देता था, अब वो भी फोन में नहीं आएगा। इससे अब यूजर्स अपने अकॉर्डिंग याहू, बिंग या फिर गूगल का ही सर्च इंजन डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि इससे तो गूगल का एक तरफा राज ही खत्म हो जाएगा और गूगल का भी नुकसान होगा, तो फिर गूगल इन सब चीजों के लिए कैसे माना? इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सीसीआई ने करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गूगल पर और कई वजह बताई, जैसे गूगल की पूरी मार्केट कैप्चर करने वाली पॉलिसी, ऐप डेवलपर्स का करियर खराब होने वाली बात और गूगल पेमेंट बिलिंग सिस्टम के साथ ही कई आरोप लगाए जो मैंने अभी आपको बताए ही हैं। और शायद इन्हीं आरोपों और पेनल्टी से तिल मिलाए गूगल ने 14 जनवरी 2023 को कहा था कि इंडिया में स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे और यूजर्स की सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। सीसीआई के आरोपों और पेनल्टी का तो आपको पता ही चल गया है, तो चलिए इस मुद्दे पर गूगल का पक्ष भी जान लेते हैं। गूगल के अकॉर्डिंग ये सब बेबुनियाद आरोप है और गूगल ने अपनी सफाई में ये 3 बातें कही हैं। गूगल के ऑनर के अकॉर्डिंग हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे हमारे ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई जाए, पर फिर भी सीसीआई को ऐसा लगता है कि हम मार्केट में अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं तो उन्हें हमें कॉम्पिटिशन लॉ के अकॉर्डिंग सजा देनी चाहिए। पर सीसीआई तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मानो हम कोई इलीगल और अनएथिकल काम कर रहे हैं। पेनल्टी लॉ, जैसा हम सब जानते ही हैं, एंड्रॉइड गूगल का पेटेंटेड प्रोडक्ट है, तो पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंग पेटेंट ऑनर या कंपनी के पास पूरे राइट हैं कि कैसे वो अपना प्रोडक्ट हैंडल करे, ग्रो करे या कैसे उसे अपग्रेड करे। इसमें कोई भी दूसरी पार्टी हाथ नहीं डाल सकती। एब्सेंस ऑफ एविडेंस, अभी तक जो भी बातें सीसीआई ने बताई है वो सारी बातें मैन्युफैक्चरर और एप्स डेवलपर ने हमें पहले ही बताई हुई है, पर एंड्रॉइड को यूज करने वाले लोग उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। मतलब जो लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना बहुत जरूरी है। और अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें उन कस्टमर्स ने गूगल की सर्विसेज को गलत ठहराने की कोशिश की हो। और इन्हीं सब वजहों से गूगल को लगता है कि उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इसीलिए गूगल ने सीसीआई के डिसीजन को अप्रूव या डिसअप्रूव करने वाली गवर्नमेंट बॉडी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में अपील की, पर 4 जनवरी 2023 को बिना गूगल की बात सुने अपील को रिफ्यूज कर दिया गया और तुरंत पूरी पेनल्टी का 10% भरने का ऑर्डर दे दिया गया। फिर गूगल ने NCLT के ऑर्डर को
ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। और सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही चीज देखने को मिली। सीसीआई ने कोर्ट में बताया कि गूगल सिर्फ इंडिया में ही फाइन भरने से मना कर रहा है, जबकि सेम वजहों से गूगल पर यूरोप और साउथ कोरिया में पेनल्टी लगाई गई थी, तो गूगल ने बिना किसी बहस के वो पेनल्टी भर दी थी, वो भी अगले 2 दिन में ही। पर इंडिया अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इसीलिए वो फाइन भरने से मना कर रहा है। सीसीआई की यही सब बातें सुन के सुप्रीम कोर्ट ने भी 19 जनवरी 2023 को गूगल को पेनल्टी भरने का ऑर्डर दे दिया। पर सरकार भी जानती थी कि गूगल इतनी आसानी से ये सब चीजें मानने वाला नहीं है, इसीलिए 18 जनवरी 2023 को इंडिया ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है भार ओएस। और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें पूरी पावर यूजर के पास होगी। इसमें कोई भी प्री इंस्टॉल ऐप नहीं होंगे, जिससे फोन की स्टोरेज भी खाली रहेगी। इस भार ओएस में आप किसी भी ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही भार ओएस का अपना ऐप स्टोर भी होगा, जिसमें सिर्फ ऑथेंटिक ऐप ही होंगे, मतलब गलती से भी कोई फ्रॉड ऐप आपके फोन में नहीं आएगा, जिससे ना तो फोन में वायरस आएगा और फोन हैक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और आपको पता ही होगा कि इन्हीं सब के साथ इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक भी है, तो गूगल मैप की भी हमें आने वाले टाइम में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। पर ज्यादातर मोबाइल कंपनियां इंडिया में चाइनीज हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है ये चाइनीज कंपनियां भार ओएस को अपने फोन में डालने के लिए राजी हो जाएंगी? और क्या आप लोगों को लगता है गूगल के बिना हम लोग इस डिजिटल वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।